Today we are going to discuss the first class of EDC subject. आज से हम EDC सब्जेक्ट या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको EDC का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया था, आज उस सिलेबस की पहली क्लास है। आज हम फर्स्ट क्लास से उस सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट दैट इज EDC. First of all, let me clear why this subject is important to all of you, because this subject comes in your exam GATE, ESE, all JEE exam, all AE exam, PSU's एग्जाम। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है इस सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, EI के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए, ट्रिपल E ब्रांच के लिए या फिर EN ब्रांच के लिए, कोई भी ऐसी ब्रांच जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करती है, उसके लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। वेटेज क्या है इस सब्जेक्ट का? इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है आउट ऑफ 10 मींस आउट ऑफ 100, अगर आपका टेक्निकल एग्जाम 100 मार्क्स का है तो आउट ऑफ 100 इसका जो वेटेज है 20 प्लस मार्क्स का इसका वेटेज है। सपोज our exam is going to be conduct having 10 subject of 10 marks each. कोई एग्जाम में 10 सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के 10 मार्क्स का आपको वेटेज दिया गया है, तो टोटल 100 मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला है। बट ये जो सब्जेक्ट है वो आपका वेटेज तो 10 मार्क्स का दिया है, बट इसका जो वेटेज है रियल में इसका वेटेज जो है 20 प्लस मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, ये सब्जेक्ट एक बेसिक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस सब्जेक्ट यू कांट गो फर्दर इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। आप इस सब्जेक्ट के बिना आप इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट सब्जेक्ट या बेसिक को आप समझ नहीं पाएंगे, तो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो इस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। इसके अलावा सेकंड थिंग, दूसरी बात क्या है इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सब्जेक्ट जो है आपका फैब्रिकेशन से रिलेट होता है। जैसे कि अपन को कोई डिवाइस बनानी है, ये अपनों ने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाई, इस डिवाइस का जो भी फैब्रिकेशन का प्रोसेस है, इसमें कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, इस मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसकी डायमेंशन इतनी ही क्यों रखी गई है, इस डिवाइस को बीच से ब्रेक किया जा सकता है तो इस पॉइंट से ही ब्रेक क्यों किया जा सकता है, इस डिवाइस में ये ब्लैक बीच में क्यों रखा गया है, ये जितनी भी कंडीशंस हैं, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं रिगार्डिंग द फैब्रिकेशन ऑफ दिस डिवाइस इज रिलेट टू दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना ही यही है कि हम फैब्रिकेशन के प्रोसेस को कैसे डील करते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज को कैसे समझते हैं, तो ये सब चीजें यहाँ सब्जेक्ट में की जाती हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और है एनालॉग। ये जो सब्जेक्ट है ये जैसा ये सब्जेक्ट फैब्रिकेशन से रिलेट करता है, वैसे ही ये सब्जेक्ट एप्लीकेशन से रिलेट करता है। सपोज हमने यहाँ कोई डिवाइस का फैब्रिकेशन किया, जो डिवाइस थी वो डिवाइस थी हमारी डायोड। हमने डायोड का फैब्रिकेशन किया, बट इस डायोड को कैसे रेक्टिफायर की तरह यूज किया जाएगा, इस डायोड को कैसे रेक्टिफायर की तरह यूज किया जाएगा, मींस इस डायोड का फैब्रिकेशन तो यहां हुआ, इस डायोड को कैसे इसका एप्लीकेशन यूज किया जाएगा, वो सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दो ब्रांच हैं, एक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को ये EDC जिसमें आप फैब्रिकेशन पढ़ रहे हो, दूसरी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हो। एप्लीकेशन क्या है उस सब्जेक्ट का, बात समझ में आई? ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात समझ में आई। अब इस सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सिलेबस आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि सिलेबस क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं।
कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। रहा आपको लेवल, किस लेवल को मैं किस लेवल को यहाँ टच करने वाला हूँ, या फिर कौन से ऐसे मीन्स हम आपका डाउट है कि थोड़ा सा कि हम यहाँ किस लेवल का पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ हम लो टू हाई सभी चीज को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ बस क्लासेस अटेंड करनी है, क्लासेस की प्रॉपर नोट्स बनाने। हाँ इंपॉर्टेंट बात और, क्लास आप जब भी अटेंड करेंगे एक नोट्स बनाएंगे अपने प्रॉपर, ठीक है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 एंड सो ऑन, ठीक है। प्रॉपर आपकी जब सभी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो आप पूरे सब्जेक्ट का थ्रू आउट रिविजन करेंगे। रिविजन करने के बाद जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको अटेम्प्ट कराए हैं, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी बुक से किसी भी कहीं से भी मिलते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ गिवन नोट्स की हेल्प से लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई है आपको? 100% आपको यही आपको प्रोसेस अपनाना है, तो आपका सिलेक्शन आपका पक्का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्जेक्ट को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? आंसर बहुत से आंसर हैं। जैसे कि मैंने किसी इलेक्ट्रिकल वाले बंदे से पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है भाई, तो उसने कहा कि भाई वोल्टेज का जो डिफरेंस है, कि हम लोग ज्यादा वोल्टेज पे काम करते हैं, आप कम वोल्टेज पे काम करते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो। किसी मैंने मटेरियल इंजीनियर से पूछा तो उसने कुछ और डेफिनेशन दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, ठीक है। फिलहाल हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्टडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्टडी है, या फिर कहें इलेक्ट्रॉनिक्स एक फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं। किसकी स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की स्टडी को हम इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की हम स्टडी को हम इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहे हैं। फिजिक्स का वो पार्ट जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहे हैं। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि हम इलेक्ट्रॉन की जो स्टडी कर रहे हैं वो किसी मटेरियल में कर रहे हैं, किसी मटेरियल में कर रहे हैं, और ये टीसी टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई, टीसी अप्लाई है, टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई है। हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी किसी मटेरियल में कर रहे हैं, वो जो मटेरियल है वो आपका सेमीकंडक्टर कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये आपके तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। इन तीनों में से कोई मटेरियल हो सकता है। मटेरियल की कौन सी कैटेगरी? तीन आपकी कैटेगरी, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। होते क्या? तो आप ये समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन की स्टडी आपका अर्धचालक, चालक एंड कुचालक, चालक और अर्धचालक, इनमें आप स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की स्टडी करने वाले हैं। बट कंडीशन यहां ये है, जब भी आप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की स्टडी का डिस्कशन करेंगे तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस या वी स्टडी about the flow of electron in material that is semiconductor। सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की स्टडी को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन और है बट ये डेफिनेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ वर्ड पकड़ा सेमीकंडक्टर। अब आप एक फ्लो को देखिएगा, मैंने यहां से स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। सेमीकंडक्टर से ही ये सब्जेक्ट आपका आगे बढ़ने वाला है। इस सब्जेक्ट में हम टारगेट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर वर्ड को। आपकी लास्ट क्लास तक हम सेमीकंडक्टर ही पढ़ते जाएंगे और ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं पूरी स्टडी क्या है? सेमीकंडक्टर पे ही बेस है। इस सब्जेक्ट को बेसिक स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं? सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक चीज और, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर में एक डिफरेंस तो कई है, ठीक है। जब इनकी कैटेगरी आएगी तो डिफरेंस आपको मिल जाएंगे, बट मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ
कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मॉडरेट होती है, बीच की होती है, इसकी बहुत ज्यादा, इसकी बीच की होती है, और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है, या फिर कहें तो बहुत कम होती है। कंडक्टिविटी इसकी बिल्कुल जीरो या बहुत कम, इसकी बहुत ज्यादा, इसकी मॉडरेट होती है, मीडियम होती है। कंडक्टिविटी मींस चालकता, ठीक है। आपके करंट के फ्लो होने की फिनोमिना को क्या कहते हैं हम? कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कंडक्टिविटी इसकी जीरो, इसकी बहुत ज्यादा और इसकी मॉडरेट होती है। ये तो हुआ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। तो अब हम टारगेट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर को, फिर इसी सेमीकंडक्टर से हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बात समझ में आई? ये तो था एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि बेसिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? बेसिक इंपॉर्टेंट इसलिए है, विदाउट बेसिक यू कांट सर्वाइव इन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे विदाउट बेसिक। जब तक आपको बेसिक नहीं पता, बेसिक नॉलेज नहीं पता, तब तक आप सब्जेक्ट को डील नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर देखते हैं इस सब्जेक्ट में आगे। जब हमने डिसाइड किया कि हमको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, जब हमने डिसाइड किया भाई हमको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ वर्ड आएंगे, कुछ वर्ड आएंगे, जैसे कि अभी वर्ड आया था कंडक्टिविटी। ऐसे कुछ वर्ड आने वाले हैं। इन वर्ड को हम यही सीख लेते हैं कि ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ऐसा ही एक वर्ड आने वाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा ही एक वर्ड आने वाला है थर्मल, थर्मल वोल्टेज। ऐसा ही एक वर्ड आने वाला है मोबिलिटी, मोबिलिटी, ठीक है। ऐसे बहुत से वर्ड आने वाले हैं और ये वर्ड आपके थ्रू आउट द सब्जेक्ट चलने वाले हैं। मैं वर्ड कंडक्टिविटी को पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक वर्ड बोलूंगा कंडक्टिविटी। ऐसे ही मैं इन चार जितने भी नाम लिखे हुए हैं, इन नाम को मैं रिपीट करता रहूंगा, तो ये वर्ड आपको कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैं इन वर्ड के बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी करंट फ्लो के फिनोमिना को, कोई इलेक्ट्रॉन आपकी किसी मटेरियल में, किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में कैसे इजीली फ्लो होता है, उस फ्लो के फिनोमिना को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी को सिंबल सिंबल सिग्मा से शो किया जाता है। कंडक्टिविटी को सिंबल सिग्मा से शो किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ईवी से शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि किसी चार्ज पार्टिकल Q को मूव होने के लिए किसी बैटरी सप्लाई से जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके की एनर्जी है। एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। थर्ड वन इज द थर्मल वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज सबको पता है, वोल्टेज क्या होता है। थर्मल भी वर्ड आपको पता है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। कोई ऐसा वोल्टेज जो टेम्परेचर इक्विवेलेंट हो, उसे थर्मल वोल्टेज कहा जाता है, उसे थर्मल वोल्टेज कहा जाता है। Vt से इसे शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स आपकी मूव होने की कैपेसिटी, मूवमेंट की कैपेसिटी। सपोज मैं यहां हूं, यहां से मैं यहां मूव हुआ, तो मेरी मूव होने की जितनी भी कैपेसिटी है किसी मटेरियल में या फिर किसी सेमीकंडक्टर में, ये कैपेसिटी जो है मूव होने की, उसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी, जब इलेक्ट्रॉन मोबाइल होगा, वॉक कर सकता है, घूम सकता है, तभी वो कंडक्टिविटी को शो करेगा, ठीक है। मोबिलिटी को सिंबल म्यू से शो किया जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि इनका मीनिंग क्या है, ये मैंने आपको आइडिया दिया। इसके अलावा इनमें होता क्या है, इस चीज को भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो जब ये वर्ड आएंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे।
आज की क्लास में हम कंडक्टिविटी को डिस्कस कर देते हैं कि कंडक्टिविटी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया किसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के फिनोमेना के प्रोसेस को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होना के प्रोसेस को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी आप सभी को पता होता है R इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है भाई, ये सबको पता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन एरिया, एक फॉर्मूला है, ये आपको पता है। इसमें आपका अगर मैं ए यहां ले आता हूं, आर ए डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू रो। ठीक है, अगर मैं यहां 1/रो निकालूं, 1/रो आर ए 1/रो में अगर निकालता हूं एल अपॉन आर ए, ये है रो, क्या है ये है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के रिवर्स को ही हम कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी 1/रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या? कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी इक्वल टू लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं कंडक्टिविटी की यूनिट निकालना चाहता हूं। क्या हुई यूनिट? क्या हुई इसकी यूनिट? ये हुई भाई, ऊपर लेंथ है, ठीक है, लेंथ को मैंने लिखा सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या था? ओम में। एरिया क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा मैंने, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई, इसकी यूनिट भाई क्या हो गई? 1/ओम सेंटीमीटर, या ओम ऊपर गया तो इसकी यूनिट हो गई मोह पर सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट क्या हुई? मोह पर सेंटीमीटर, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? यूनिट हो गई। ये तो इसका एक फॉर्मूला था, जहां इसकी हेल्प होगी वहां इसको यूज किया जाएगा। बट इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला यूज नहीं किया जाएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने सिर्फ यूनिट आपको निकाल के दी कि यूनिट क्या होगी? मोह पर सेंटीमीटर। क्यों बताई मैंने आपको? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर ये बताइए, छोटे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़े एग्जाम में क्या पूछा जाता है? छोटे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसकी यूनिट बता दिया, या फिर कंडक्टिविटी होती क्या है। इसकी एक यूनिट सीमेंस भी होती है, इसकी एक यूनिट सीमेन, इसकी यूनिट सीमेन भी होती है। सीमेन एक कंपनी है, ठीक है, उसके नाम पर इसकी यूनिट दी गई, यूनिट इसकी सीमेन भी होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपकी यूनिट से पूछे जाते हैं छोटे एग्जाम में। तो बड़े एग्जाम में क्या पूछा जाता है? बड़े एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है। उस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% पूछा जाता है गेट के एग्जाम में एंड ईएससी के एग्जाम में। ईएससी के एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट गेट के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मूले से रिलेटेड होता है। क्या होता है वो फॉर्मूला? उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी शॉर्ट में लिख दिया, कंडक्टिविटी क्या होता है आपका? कंडक्टिविटी होता है चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज एंड मल्टीप्लाइड बाय मोबिलिटी। ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मैंने कहा कंडक्टिविटी सिग्मा से शो की जाती है। चार्ज को कैरियर, मतलब चार्ज जो होते हैं वो कैरियर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। मतलब चार्ज के ट्रांसफर होने की दो फिनोमेना किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बिहाफ से। वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विद द हेल्प ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। दो चार्ज कैरियर होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन मींस कितनी क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन की या होल की। सपोज आपके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर दैट इज होल है, मान लीजिए 10 है, तो 10 है क्या, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी? 10 वैल्यू आएगी। या फिर इलेक्ट्रॉन है 5,
तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 5। ठीक है, ऐसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंसंट्रेशन n से शो करेंगे, नंबर ऑफ होल कंसंट्रेशन हम p से शो करेंगे। चार्ज दोनों पे सेम होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, तो चार्ज q, मॉड में लिखा मैंने चार्ज q। मोबिलिटी, मोबिलिटी मैंने आपको बताया मूव होने की कैपेसिटी, अभी मैंने आपको इसीलिए वर्ड बताया था मोबिलिटी, मूव होने की कैपेसिटी। इस मोबिलिटी का डिस्कशन हम बाद में भी करेंगे, बट अभी मैंने कहा मूव होने की कैपेसिटी सिंबल म्यू से शो किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के मूव होने की कैपेसिटी म्यू एन से शो की जाएगी। अगर वो होल है तो होल की कैपेसिटी आपकी म्यू पी से शो की जाएगी, म्यू एन या म्यू पी। तो फॉर्मूला एक बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है भाई, फॉर्मूला ये बनेगा, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये बनेगा सिग्मा इक्वल टू सपोज चार्ज का जो कैरियर है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो n चार्ज q मल्टीप्लाइड बाय मोबिलिटी म्यू n। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन है n q म्यू n, या फिर वो होल है तो p q म्यू p। इलेक्ट्रॉन है तो n q म्यू n, होल है तो p q म्यू p। अगर वो दोनों ही हैं तो दोनों को ऐड किया तो सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। ये फॉर्मूला बना किसका? आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कौन से एग्जाम में? आपके हाई लेवल के एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये बना है एक फॉर्मूला, इसमें अगर आपके इलेक्ट्रॉन हैं तो ये लगेगा, होल है तो ये लगेगा, दोनों हैं तो दोनों का एडिशन लगेगा। सपोज आपके इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ होल है, यानी पी टाइप की डिवाइस है, तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो सिग्मा इक्वल टू पी क्यू म्यू पी। या फिर होल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू एन। बात समझ में आई? ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये बात पता चलती है कि जो कंडक्टिविटी है, पहली बात तो कंडक्टिविटी, इससे क्या, इससे पहले वाले फॉर्मूले से जो मैंने यहां लिखा था कि कंडक्टिविटी इक्वल टू चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय मोबिलिटी। जो कंडक्टिविटी है सिग्मा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन के, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन के। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब बात भी सही है, जैसे जैसे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। सेकंड थिंग, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंडक्टिविटी क्या? मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितने मूव होने की कैपेसिटी बढ़ेगी, जितना इलेक्ट्रॉन इजीली मूव होगा, जितना तेज मूव होगा, जितना फास्ट फ्लो होगा, उतनी ही मोबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी ही कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये दोनों चीजें भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि सेमीकंडक्टर हैविंग द कैरियर कंसंट्रेशन, समथिंग कैरियर कंसंट्रेशन आपको दे दी जाएगी, ठीक है, कैरियर कंसंट्रेशन जाएगी, एंड द मोबिलिटी दे दी जाएगी। हो सकता है मोबिलिटी ना दी जाए, तो मोबिलिटी निकालने के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। जब मोबिलिटी हम डिस्कस करेंगे तब आपका कंप्लीट होगा टॉपिक ये। तो मोबिलिटी निकालने के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। उस मोबिलिटी से पहले मोबिलिटी निकालोगे, कंसंट्रेशन आपको दी जाएगी, चार्ज आपको क्यों पता है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे। ऐसे ही यहाँ मोबिलिटीज की निकाली जाएगी किसी अदर फॉर्मूले से, मोबिलिटीज की निकाली जाएगी, ऐसे ही इसकी मोबिलिटी किसी अदर फॉर्मूले से निकाली जाएगी। चार्ज आपको क्यों पता है, कंसंट्रेशन आपको दी गई है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों को ऐड किया जाएगा। सिग्मा क्या आ जाएगा? आपका कंडक्टिविटी आ जाएगी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रेजिस्टिविटी क्या होगी उस मटेरियल में, तो 1/सिग्मा जब आप निकाल देंगे, 1/सिग्मा आप निकाल देंगे, वो उस मटेरियल की क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी हो जाएगी। बात समझ में आई? तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे, बट न्यूमेरिकल हम
तब देख पाएंगे जब इसमें सभी वर्ड आपके लिए कंप्लीट हो। जब मोबिलिटी का फॉर्मूला हम कंप्लीट करेंगे, जब मोबिलिटी हम पढ़ लेंगे, मोबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ लेंगे, तो मोबिलिटी के फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको इक्वेशन को फिर से मॉडिफाइड कर सकते हैं। और जब इक्वेशन मॉडिफाइड हो जाएगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने के चांस भी ज्यादा हो जाएंगे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपको बताया कि एडीसी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर थ्योरी में क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, क्यों पढ़ना है, वेटेज क्या है, कौन सी ब्रांच के लिए है, थोड़ा बेसिक क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और बेसिक जो उसमें डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को आपको बता दिया। उनमें से एक वर्ड कंडक्टिविटी को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में जो भी टॉपिक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलेगा वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ मिलता हूं। तो आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है, पसंद आए तो आप देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं, आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच।